मूसा के जख्मों पे नमक छिड़क सकती थी, नमक मिर्च उसने सब कुछ डाली। वो एक सीन अनुषा कितना मुश्किल था जब आपको कहा जाता है कि वो कहती है कि ये कैसा बदला हुआ, और वो कहते तुम क्या चाहती हो कि मैं थप्पड़, और जब आप मारते हो, हाउ डिफिकल्ट और इजी वाज दैट, बिकॉज वी रेयरली सी इन एनी ड्रामा अ गर्ल स्लैपिंग अ बॉय। मेरे ख्याल है शायद ही कोई ड्रामा हो, अगर मैं सोचूं तो मुझे बहुत ही जहन को लगाना पड़ेगा कि किसी लड़की ने, और वो भी हीरो को, थप्पड़ मारा हो। तो आपको एक तो ये कि टेल मी अबाउट दैट सीन, हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर इट, कितने थप्पड़ आपको इमरान को मारने पड़े उस सीन को एग्जीक्यूट करने के लिए? वाकई फिजिकली मारा था या वो इफेक्ट था, क्या लग रहा था? नहीं, एक्चुअली मैंने इमरान के साथ काम इतना ज़्यादा किया है कि हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी केमिस्ट्री है। मतलब अगर हमें कोई थप्पड़ फेक भी करना हो कि वो हवा में से गुजर जाए, तो हमारी टाइमिंग बहुत अच्छी होती है कि मैं ऐसे करती हूँ और वो उसी वक्त घूमता है और रिएक्शन भी देता है, बिकॉज ही इज अ गुड एक्टर, ऑफ कोर्स, यू नो। सो आई फील लाइक हमारी केमिस्ट्री उसमें अच्छी थी, तो मुझे ज़्यादा नहीं थप्पड़ मारने पड़े इमरान को, और उसने वो इतने अच्छे एक्टर है कि उसने रिएक्ट बहुत। सवाल ये था कि हवा में मारा था कि वाकई मारा था? नहीं, हवा में मारा था, हवा में मारा था, क्योंकि मुझे याद है जब मैंने, बस ये है कि थोड़ा सा टच होता है, अच्छा, यू नो, वो फील, ओरिजिनल फील देने के लिए टच करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि आप बिल्कुल ही, वो फिर आपको पता है यही तो चीज़ है जो पुराने पहले 80s की फिल्म की तरह नहीं क्या कर रहे कि हवा में मुक्का मारा। तो वो हार्ड टच होता है, लेकिन जोर से नहीं मारा था। अब ये इमरान सही बता सकते हैं कि लगी तो नहीं थी, उनको लगी तो नहीं थी। क्योंकि मुझे याद है मेरे पास तुमों के वक्त मैंने सवेरा का इंटरव्यू किया था जी, तो उनको भी मैंने पूछा था कि जो थप्पड़ आपने मारा आयजा के कैरेक्टर को, तो उन्होंने कहा नहीं मैंने वाकई मारा था, बिकॉज मुझे रियलिटी के लिए जरूरी होता है कि फील आती है, तो हमारा भी टच होना, हाथ से फेस को टच होना बड़ा जरूरी है ताकि वो फील आए उस एक्टर को भी और मुझे भी कि थप्पड़ लगाए। सॉरी बोला था फिर मार के? बिल्कुल बोला था बिल्कुल बोला था। एक्चुअली मुझे लगता है कि वो इम्पैक्ट बहुत अच्छा आया सीन का, मेरे थप्पड़ का, मगर मुझे लगता है कि वो सीन इमरान का और सर का था, महमूद सर का, क्योंकि वो उसमें उनका पग उतारते हैं उस मेरे थप्पड़ के बाद वो आते हैं, और उसका तो मैं शायद बहुत लाइट ले रही थी सेट पे। परफॉर्म तो ऑब्वियसली अपनी जितना कर सकती थी अच्छे से वो कर रही थी, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि वो मेरा सीन है, मुझे लगता था वो उनका सीन है। मगर इम्पैक्ट बहुत अच्छा आया कि वो लगता है कि वो दो डिफरेंट सीन्स हैं, कि एक सीन में थप्पड़ पड़ा है और एक सीन में उन्होंने उसके सर पे से उतारा है, बट इट्स अ होल सीक्वेंस, इट्स अ होल सीक्वेंस, ऑफ कोर्स, जिसमें एक पूरा थिएटर परफॉर्म किया है हर एक्टर ने। हर एक्टर उस सीन में इतना अच्छा, वो बहुत स्ट्रॉन्ग सीन था, वो बहुत स्ट्रॉन्ग सीन था, है ना? इट वाज अ वेरी और स्ट्रॉन्ग शूट इतना अच्छा हुआ था, वो जो घूमा है कैमरा 360, वो बहुत अच्छा, एवरीथिंग वाज ब्यूटीफुल। सो अनुषा, द वे यू सी योर ओन कैरेक्टर, आपको क्या लगता है कि जो सकीना है, इज शी अ नेगेटिव कैरेक्टर और इज शी जस्ट मैं नहीं आगे नहीं कुछ होंगी, इज शी अ नेगेटिव कैरेक्टर? She is negative in some ways, you know, but I feel like she's more rebellious. She wanted to get married to a guy that she likes, and that's okay. I mean, ये तो होता ही है Absolutely. काफी घरों में। मगर फिर बाद वहाँ पे वो नेगेटिव हो जाती है ना, जब शादी के बाद भी वो भाग जाती है, तो नेगेटिव तो है ना। शादी के बाद तो नहीं आप घर से भाग सकते ना फिर से ये तो गलत है। तो शादी से पहले जो फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा कि वो भागी है, that's fine, but after that she is too negative. She's too negative. घर में बदतमीजी करी है माँ से, चालें चल रही, घर में स्कीमिंग करना तो गलत ही है, तो नेगेटिव ही हुई। तो you've said that previously as well that you're a director's actor. Yeah. और मुझे लग रहा है आप स्क्रिप्ट पढ़ के भी चैलेंज नहीं करते हो बिल्कुल कैरेक्टर को, कि करते हो? So did you challenge at any? You didn't challenge at any point कि ये सकीना को के साथ जुल्म हुआ है, उस पे तरस नहीं आ रहा, उस पे गुस्सा आ रहा है? सॉरी, मुझे मतलब सकीना का जो कैरेक्टर है उसको देख के तरस नहीं आता कि हाय इस बेचारी के साथ क्या मूसा ने किया, जिंदगी बर्बाद कर दी। इस पे ये होता है कि अच्छा ये तो मतलब you don't feel sorry for her. You don't feel sorry for her. You feel like जो भी हुआ ठीक हुआ, इसके साथ ठीक हुई, इसके लिए अच्छा हुआ इसके लिए अच्छा हुआ, जो भी हुआ इसके लिए अच्छा हुआ। But she doesn't want to accept it. No. She's negative about it. And then I don't know but if I should give you a spoiler or not. I think you should. I think you should because because I want the spoiler. Right? Yeah. Because you want it. I think you should because I feel that अब वो crossroad है कि अब सकीना जो है ना, क्योंकि जो उसका betrothed था, जो बॉयफ्रेंड था, वो is not going to rise to the occasion. वो तो नजर आ रहा है
वो उसको कह रही है कि मैं सब कुछ छोड़ के, घर छोड़ के, मियाँ छोड़ के, पीर साहब के घर को छोड़ के यहाँ आके तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, पहुँच जाना। और वो मम्मी डैडी को डॉक्टर के पास ले गया और वो तो नहीं पहुँचा सकीना के पास, जबकि ही नोज दैट वो सब कुछ छोड़ के वहाँ आ गई है। हाँ। तो वो तो नहीं पहुँचा, तो ही इज़ नॉट गोइंग टू कम टू हर रेस्क्यू और एनीथिंग। तो रेस्क्यू पे कौन आया? मूसा। तो टर्निंग पॉइंट तो है, बिल्कुल टर्निंग पॉइंट तो है। वही तो मैं कह रही हूँ ना कि वो नेगेटिव है लड़की, इसलिए आप सॉरी नहीं फील करती हैं उसके लिए जब आप ड्रामा देखती हैं, क्योंकि वो कुछ हरकतें तो नेगेटिव करती ही है ना in the household. Do we associate rebellion with negativity? Does rebellion always have to be negative? एक लड़की का हक है कि वो अपनी मर्जी से शादी करे। बिल्कुल है। तो अगर उसको नहीं मिल रही और ज़बरदस्ती एक बंदे से शादी उसकी की है जिसको वो नहीं पसंद करती, तो अगर वो नहीं उस शादी में रहना चाहती, वो रिबेलियन क्या नेगेटिव हो जाता है? हाँ, नहीं होता। ऐसी जगह लाके कॉर्नर कर दिया ना, बिल्कुल नहीं होता। आप सही कह रही हैं। लेकिन I feel like in that situation where she is and how her upbringing is, what the system is around her, she should be doing what everyone is asking her to do. Okay. The big brother, she must listen to the brother, she must listen to the mother, because she knows that her father is not there. Right. And nobody can take her side here. She's alone. She knows अम्मी भी कुछ नहीं कर सकती उसके लिए। मूसा तो है ही नहीं, मतलब मूसा तो उसका बस चाहता है कि बस इसकी शादी और ये घर में फिक्स हो जाए। और अब हम इसके बारे में नहीं बात करें, अब हम मेरी लव स्टोरी की तरफ चलते हैं। राइट। तो ऑब्वियसली उसकी सुनने वाला कोई नहीं है, तो मुझे लगता है कि इस सिचुएशन में उसको तो थोड़ा संभलना चाहिए। Did you feel that Sakina's character would be so big because it is a supporting character? लेकिन कभी-कभी हम देखने वालों को ऐसे लगता है जैसे कि the story is more about Sakina's journey और उसका चैलेंज और उसका रिबेलियन और उसकी शादी और उसका अब पोजीशन घर के अंदर, मोर देन इट्स अबाउट मूसा एंड ज़ोरा's लव स्टोरी। बिकॉज वो कभी कभी ऐसा लगता है कि थोड़ा बैकग्राउंड में चली जाती है बात। मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे नहीं लगता कि बात बैकग्राउंड में जाती है, because their characters are so different and they have so many shades, and Sara's character is something else, you know. That's something that pops out in that drama. So I feel like Sara का character भी बहुत strong और बहुत अच्छा है। और फिर वो उनकी love story इतनी strong है इमरान की और सारा की, कि मुझे लगता है कि मेरा बस important part है उसमें, जो कि शायद मैंने अच्छे से किया है, इसलिए नहीं बहुत अच्छे किया है। Thank you. That's why we're sitting here today. आपने बहुत ही अच्छा किया है। Feels so good. हाँ, you really, I mean your performance is really really good. I think also credit to you for picking up a character that is so strong. Yeah. एक वो भी चॉइस ऑफ कैरेक्टर भी है ना। हाँ, चॉइस ऑफ और मेरे ख्याल है आपकी किस्मत भी अच्छी है, या आपने बहुत ही कॉन्शियसली ये रोल सिलेक्ट किए हैं। ये बेशक ये हो या फरी हो फ्रॉम प्रेम गली, वो भी एक ऐसा कैरेक्टर है जो स्ट्रॉन्ग है। वो जब शादी उसकी जहेज जल जाता है तो शी स्टैंड्स अप एंड शी सेज कि इकट्ठा तो कर लोगे, लेकिन क्या इसलिए वो मेरी बारात आएगी कि चीज़ें हम दे रहे हैं। सो इट्स अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। Even in मेरे पास तुम हो, the character is not weak or submissive or you know still वो एक supportive wife दिखाई भी है। So अनुषा कहीं subconscious में है कि मैंने ऐसे रोल करने हैं कि you're just selecting what you like? हाँ, मुझे शायद हर तरह के रोल करने हैं। हाँ, करने हैं। मैंने बहुत साल, अगर आप मेरे पुराने ड्रामे उठा के देखें तो मैंने बहुत साल मासूम बहू के रोल किए हैं, जो कहती है जी ठीक है आप फ्रेश हो जाएं, मैं खाना लेके आती हूँ। वो अभी तक ऐसी औरतें हैं हमारी टीवी पे, ऐसे उमन के निकलती हैं हर ड्रामे में से, है ना जी, कि अरे आपके हाथ पे चोट कैसे लग गई, इस तरह की फ्रेश हो जाए आप, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। ये तो हर ड्रामे का है। सो आई हैव डन दैट एंड आई फील लाइक थोड़ा सा बोरिंग भी है वो। राइट। तो जब से मैं वापस आई तो शायद मैं ये डिसाइड करके आई थी कि अब मैं अपनी मर्जी का काम करूँगी, क्योंकि आपको पता है कि काम तो आप करते रहते हैं, और बहुत सारी रेस होती है, साथ रहना है, कंपटीशन में रहना है, पता नहीं लीग में रहना है, या सब दिखना है, उस चक्कर में आप बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, लेकिन आपकी पसंद का काम आपको कभी कभी मिलता है। राइट। तो मुझे लगता है कि वापस आने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अब अपनी पसंद का काम कर सकती हूँ, मुझे ये करना है और मुझे ये नहीं करना। अनुषा वापस आना कितना मुश्किल था, बिकॉज इंडस्ट्री इतनी तेज चल रही है कि कहते हैं ना कि वंस इफ यू टेक योर फुट ऑफ द पेडल, फिर गाड़ी रुक जाती है और फिर वापस उस पर चढ़ना या उसको रीस्टार्ट करना। सो डू यू वांट टू डेल्व इन दैट अ लिटिल बिट, बिकॉज
इवन कमेंटेटर्स जो व्यूअर्स हैं ये बहुत कहते हैं कि अनुषा इज सच एन अंडररेटेड एक्टर, वो उनका कमबैक हुआ और लेकिन वो गई कहाँ, क्यों गई, मतलब डू यू वांट टू टॉक अबाउट दैट कि ब्रेक आपने ली? हाँ मैंने खुद ली. हाँ. Because I started working when I was 14. Yeah. And I was working since then. हाँ. I took a break just now. Abhi 2 years ago. For 5-6 months. I went to UK. No, that's hardly a break. I thought it was a couple of years. No, they were, if you look at it all together, they were 2 years. But I went to UK for 5 months, then came back here, and then I was doing things, but I wasn't doing dramas. Right. So I came back from UK in November, and after 5 days, I went to Dubai for T10. I was the brand ambassador for Punjabi Legends there. Right. तो मैं काम करी थी मगर मैं ड्रामा नहीं करी थी. Right. इससे मैंने ब्रेक लिया था. ठीक.